सुप्रभात बच्चों, मैं दिव्या केशव, सहायक शिक्षिका, मध्य विद्यालय बर्मा, प्रखंड कुटुंबा, जिला औरंगाबाद में कार्यरत हूँ। तो बच्चों, मैं ये ऑडियो सिर्फ बच्चों के लिए बनाए हैं, क्योंकि बच्चों लॉकडाउन की वजह से आप लोग को विद्यालय बंद है और पढ़ाई बाधित हो गई है। तो मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे कहानियाँ डाली हैं, जिससे बच्चे आप लोग अपने घर में बड़ों से मोबाइल मांग करके और ये कहानियाँ सुन सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं और मनोरंजन भी आपकी होगी। तो बच्चों, आज फिर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। विषय हिंदी, वर्ग 2 और पाठ का नाम है किसान, भालू और आलू। तो बच्चों शुरू करते हैं। एक किसान था। आलू बोने के लिए जंगल के समीप खेत में गया। वह हल चला रहा था। इतने में वहाँ एक भालू आया। भालू बोला, यहाँ फसल लगाओगे तो मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। किसान ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम ऊपर का हिस्सा ले लो, मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। तो बच्चों, भालू ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि किसान जंगल के समीप गया था आलू बोने के लिए। जंगल तो बच्चों सिर्फ जानवरों के लिए होती है, न कि वहाँ फसल उगाने के लिए। तो बच्चों आगे चलते हैं। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो खेत में पैर नहीं रखने दूंगा। जब फसल आई तो भालू किसान के पास पहुंचा और बोला, मेरा हिस्सा दे दो। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और बड़े बड़े आलू रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से का भी चक्कर तो देखूं। भालू ने आलू चखा और गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। असली माल तो खुद रख लिया और मुझे कड़वे पत्ते थमा दिए। तो बच्चों, जब आलू का फसल आता है तो उसके जो ऊपर वाले हिस्सा होता है, पत्ता, वह किसी काम का नहीं रहता, और जो नीचे ज़मीन के नीचे होता है बड़े बड़े आलू, तो वह आलू बहुत स्वादिष्ट और उसके बहुत सारे व्यंजन बनते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि भालू ने ऐसा क्यों कहा कि कड़वे पत्ते हमें थमा दिए। तो अगली बार भालू ने कहा कि अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का लूँगा। किसान मान गया। अगली बार उसने आलू नहीं गेहूँ बोए। भालू को इस बार भी कुछ नहीं मिला। बच्चों सोचिए क्यों नहीं मिला उसे कुछ, क्योंकि गेहूं का फसल आने के बाद नीचे का हिस्सा किसी काम का नहीं रहता और ऊपर का जो बलिया होता है उसी का अनाज होता है और उसी को आटा बनता है और जिसके हम लोग रोटी खाते हैं। तो बच्चों, आपको यह कहानी सुनकर आनंद आया होगा और कुछ जानकारी भी हुई होगी। तो बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं, जैसे आलू कहाँ और कैसे उपजता है, आलू से क्या क्या बनता है, आपको आलू खाने में कैसा लगता है, आलू का आकार कैसा होता है, आलू का रंग कैसा होता है। तो बच्चों, अगर आपने यह कहानी ध्यान से सुनी तो ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर आप खुद से ढूंढिएगा। धन्यवाद बच्चों, अगली बार मिलते हैं अगले ऑडियो में।